सबसे पहले फिक्र कोरोना की। नए साल के पहले दिन भारत को बड़ा तोहफा मिला है। आज सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के साथ हुई बैठक में भारत ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल पर सहमति जताई। भारत सरकार की केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO ने की एक्सपर्ट कमेटी ने इसकी हरी झंडी दे दी। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की इस वैक्सीन का प्रोडक्शन भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में किया जाएगा। CDSCO की एक्सपर्ट कमेटी से अप्रूवल के बाद वैक्सीन को अब ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI के पास भेजा गया है। अब DCGI तय करेगा कि वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की शर्तें क्या होंगी। कोरोना वैक्सीन के आने से पहले देश में टीकाकरण की योजना पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि पहले चरण के लिए वैक्सीन देने की तैयारी पूरी हो चुकी है। जिनको वैक्सीन दी जानी है उनकी लिस्ट तैयार की गई है। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लगेंगे। इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। जो एक्सरसाइज है इसका उद्देश्य भी यही है कि हम हमारी हर बारीक से बारीक जो एस्पेक्ट्स हैं उनको पूरी अच्छी तरीके से उनका अध्ययन कर लें। हमारे जो ड्रग कंट्रोलर के पास, एक्सपर्ट्स के पास अप्रूवल के लिए अपनी जो एप्लीकेशन है लगाई भी है और उनको अप्रूवल देने के संदर्भ में उनके डाटा को बहुत एग्रेसिवली, बहुत प्रोएक्टिवली स्टडी किया जा रहा है। कल यानी 2 जनवरी से पूरे देश में वैक्सीनेशन का ड्राई रन होगा। आज डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसकी तैयारियों का भी जायजा लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली सरकार के साथ समीक्षा बैठक भी की। सरकार के निर्देश पर कल से हर राज्य के 2 शहरों में वैक्सीन के पहुंचने, वैक्सीन सेंटर तक जाने और फिर डोज देने की पूरी प्रक्रिया का रिहर्सल किया जाएगा। आज ऐसे ही वैक्सीनेशन सेंटर में TV9 भारतवर्ष की टीम पहुंची। वैक्सीनेशन सेंटर को करीब से देखा और मेडिकल टीम से बारीकी से बातचीत की। यह है दक्षिण दिल्ली नगर निगम का मैटरनिटी होम श्रीनिवासपुरी और यही है दिल्ली का पहला कोविड-19 वैक्सीन सेंटर। ये जगह जो है ये दिल्ली का देश का पहला कोविड-19 वैक्सीन सेंटर है और यहां पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो किसी भी क्षण शुरू हो सकती है। हो सकता है कुछ सेकंड बाद, कुछ लम्हे बाद, कुछ मिनट बाद या कुछ घंटों के बाद। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं इस वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर चलकर और देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया जो है जिसका इंतजार हम सभी कर रहे हैं ये कैसे कैसे आगे बढ़ेगी। हमारे संवाददाता शुभंकर मिश्रा जब अंदर की तरफ बढ़े तो वैक्सीन सेंटर के एंट्री पॉइंट पर एक अहम सूचना चिपकी मिली। राजधानी दिल्ली में अकेले पहले फेज में 51 लाख लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा और जिसके लिए 1 करोड़ 2 लाख वैक्सीन की जरूरत होगी। 3500 स्वास्थ्य कर्मियों की टीम बनाई गई है जो इस प्रक्रिया को अंजाम देगी। लेकिन जैसे ही वैक्सीनेशन सेंटर आप पहुंचेंगे बाहर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। 9 से 5 आपकी एंट्री है। आपको आईडी लेकर आनी होगी वेरिफिकेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन के बाद मास्क पहनना अनिवार्य है, सैनिटाइज करना जरूरी है और 2 गज दूरी जो है वो भी जरूरी है। अब अगर बात की जाए कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर की तो 3 टुकड़ों में बांटा गया है। पहला वेटिंग रूम जिसे आप कह सकते हैं, दूसरा वैक्सीनेशन के लिए और तीसरा ऑब्जर्वेशन रूम। जहां पर हम खड़े हैं ये पहला वेटिंग रूम आप कह सकते हैं जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन चेक किया जाएगा। वैक्सीन सेंटर पर चेकिंग से लेकर वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया के लिए 5 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं जो पूरी तरह ट्रेंड हैं। अब जानिए कि जब आप टीका केंद्र में जाएंगे तो सबसे पहले आपको कौन मिलेगा। पहला काउंटर ये है और वैक्सीनेशन ऑफिसर 1 जो है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। पुलिस होमगार्ड के जवान होते हैं। एक दिन में 100 लोगों का होना है यहाँ पर। मिनिमम सर 100 लोगों का किया जाएगा। मिनिमम किया जाएगा। यस सर। अच्छा, आपका यहाँ पर रूल क्या है? सर जो भी रजिस्ट्रेशन के लोग आएंगे उनकी लिस्ट हमारे पास होगी। उसमें हम उनका रजिस्ट्रेशन चेक करेंगे। उनका नाम अगर लिस्ट में होगा उसके बाद हम उनकी आईडी वगैरह चेक करेंगे। उसके बाद उन्हें वेटिंग एरिया में बिठाया जाएगा और उसके बाद उन्हें अंदर भेजा जाएगा एक एक करके। ये वेटिंग एरिया 2 है। वेटिंग एरिया 2 जो है यहाँ पर निशान बना दिए गए हैं। माँ का फुट स्टेप देख सकते हैं। वहां से आने के बाद यहाँ पर वैक्सीनेशन ऑफिसर 2 और 3 का रोल शुरू होता है। अब यहां पर 2 तरह के रोल है। एक व्यक्ति यहां पर आएगा जो भीड़ को संभालेगा। उसके अलावा यहां पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चलेगी, कंप्यूटर में फीड किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को दोबारा से वेरीफाई करने के बाद इस काउंटर से प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
यहाँ हर लेवल पर आपकी वेरिफिकेशन की जाएगी। कोविन ऐप के कंफर्मेशन के बाद आपको टीका केंद्र के अंदर जाने की इजाज़त मिलेगी। ये कमरा बहुत ज़्यादा खास है, खास इस लिहाज से क्योंकि यहीं पर आपको वैक्सीन दी जाएगी। काउंटर नंबर 3 देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कोविड-19 वैक्सीनेशन रूम। तो वेटिंग रूम के बाद वैक्सीनेशन रूम, काउंटर नंबर 3। और हमें जैसा कि बताया गया है कि ये जो आपको कंटेनर नजर आ रहा है, यहां पर आपको डीप फ्रीजर, इसी में कोविड-19 की वैक्सीन आएगी। ये तमाम जो चीजें हैं वो यहां पर अपडेट कर दी गई हैं। सिरिंज जो है वो भी यहां पर रख दी गई है। ये अलग अलग किट्स हैं जो यहां पर रख दी गई, यानी अपनी तरफ से पूरी तैयारी है। अब इसके बाद जब वैक्सीन यहां पहुंचेगी उसके बाद की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। कोरोना वैक्सीन देने के बाद टीका लगवाने वाले को 30 मिनट ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। इसके लिए अलग से ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है। ऑब्जर्वेशन रूम का काम यह है कि एक बार आपकी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके बाद आपको आधे घंटे यहां पर रहना अनिवार्य होगा। यह अनिवार्यता इसलिए की गई है कि कहीं वैक्सीन का आप पर कोई असर तो नहीं हो रहा। वो ये देखेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि क्या आप स्वस्थ हैं। अगर आपकी सिचुएशन में कोई भी उतार चढ़ाव या कुछ भी नजर आता है तो यहां ऑब्जर्वेशन रूम से आपको बुलाया जाएगा। इस कमरे में देखिए, एक ये भी ऑब्जर्वेशन कमरा है और यहां पर आइए, और यहां पर अगर आप आएंगे तो यह भी एक कमरा है जहां डॉक्टर्स की, स्पेशलिस्ट की टीम मौजूद रहेगी। यहां पर आपको रेस्ट कराया जाएगा और आपका चेकअप भी हो सकता है। अगर आप आधे घंटे तक स्वस्थ रहते हैं तो ये जो मार्क यहां पर बने हुए हैं, इनके जरिए आप धीरे धीरे, ये देखिए, ये लाल निशान को हम फॉलो करते जा रहे हैं और इस लाल निशान के जरिए आप यहां से धीरे धीरे बाहर निकलेंगे और आधे घंटे के बाद आपकी ये पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। हमारी टीम ने दिल्ली समेत देश के कई वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। अब जानिए कि जिस डीप फ्रीजर में वैक्सीन रखी जाएगी उसका तापमान क्या होता है और उसका तापमान को मेंटेन करने के लिए कितने लेवल की तैयारी की गई है। ये एक्चुअली क्या है, ILR है, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर। इसका तापमान +2 से +8 के लगभग रहता है। अच्छा। तो इसमें हम ये आप डलिया देख पा रहे होंगे, इन डलियों के अंदर हम लोग वैक्सीन को ऐसे क्रम से जमाते हैं। अच्छा। और उसका कोल्ड चेन मेंटेन बना रहे तो बीच बीच में अंतर रखते हैं और उसको बराबर उचित जो उसका तापमान है वो मिल सके। आप देख पा रहे होंगे कि ये एक लॉगर लगा हुआ है जी। इसके अलावा एक थर्मामीटर इसमें रखा हुआ है जी। थर्मामीटर से हम सुबह शाम उसका टेम्परेचर देखते हैं जी। आप देख रहे होंगे ये थर्मामीटर है। अच्छा। इसके अलावा एक और डिवाइस है हमारे पास जी। इसको लॉगर बोलते हैं। ये वाली? जी। अच्छा। इस लॉगर से भी हम ऑनलाइन अपनी मशीन का तापमान देख सकते हैं। और कोरोना के बाद अब अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।